सबके हिस्से में कहाँ आती है ये इज्जत व तकरीम, तुमको करना है अभी जश्न चरागा कितनी। आज जश्न जमहूरियत है और हैदराबाद लोकसभा हलके से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की जीत के साथ ही हैदराबाद समेत मुल्क के कई हिस्सों में जश्न का माहौल है। जाहिर है हैदराबाद की सीट पर सबकी नजरें मरकूज थीं और असदुद्दीन ओवैसी ने अपने हरीफ और बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को शिकस्त देकर एक बार फिर अपने वालिद के इस कौल को साबित कर दिया है कि सियासत उनके घर की लौंडी है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बच्चों का खेल नहीं है, ये सियासत हमारे घर की लौंडी है। इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ ही हैदराबाद की लोकसभा सीट सुर्खियों में थी और असदुद्दीन ओवैसी के बहाने माधवी लता को वक्ती तौर पर सस्ती शोहरत मिल गई थी। हालांकि माधवी लता ने अपने मुतनाज़ा बयानों से सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश भी की थी, जिस पर रद्देमल देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, बीजेपी उम्मीदवार हैदराबाद और तेलंगाना में अमन को खराब करना चाहती है और इंतखाबात में हैदराबाद के लोग बता देंगे कि वो ऐसे उम्मीदवार को मुंतखब नहीं कर सकते जो शहर के अमन और शांति को खराब करना चाहते हैं। और वाकई लोगों ने अपने हक़ राय दही से ये साबित कर दिया कि उनके सही नुमाइंदे असदुद्दीन ओवैसी ही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की जीत बीजेपी की फिरकावारियत को बढ़ावा देने की कोशिश को एक मुंह तोड़ जवाब है। ओवैसी की जीत उन तमाम लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो शहर हैदराबाद को फलता फूलता देखना चाहते हैं। ये जीत एक ऐसे लीडर और रहनुमा की जीत है जो पार्लियामेंट में इंसाफ की आवाज को बुलंद करता है। एक ऐसा लीडर जो पूरे मुल्क के मुसलमानों और समाज के दबे कुचले और पसमानदा तबकात के हक की बात करता है। एक ऐसा लीडर जो अपने दलाइल से अपने मुखालिफिन और गोदी एंकरों के मुंह बंद कर देता है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी के मुखालिफिन भी उनकी सलाहियत और दलाइल का एतराफ करते हैं और उन्हें ये कहने में कोई गुरेज नहीं होता कि वो उनके मुखालिफ है, मगर उनके अंदाजे गुफ्तगू के शेदाई हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि नफरती जहनों के इश्तियाल अंगेज सवालात का जवाब भी असदुद्दीन ओवैसी दलीलों के साथ इतनी खंदा पेशानी से देते हैं कि उनके पास बोलने को कुछ नहीं रहता। महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ओवैसी खानदान की वजह से हैदराबाद लोकसभा हलके को एक खास पहचान हासिल है। हैदराबाद सन 1984 से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़ रहा है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी के वालिद सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने इस निशिस्त पर पहली मर्तबा कामयाबी हासिल की थी। 2004 से ये सीट उनके फर्जंद असदुद्दीन ओवैसी के पास है। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में असदुद्दीन ओवैसी और उनके करीबी हरीफ बीजेपी के भगवंत राव के वोटों में तकरीबन 3 लाख का फर्क था। यानी असदुद्दीन ओवैसी ने 3 लाख वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। 2024 में बीजेपी ने डॉक्टर माधवी लता को मैदान में उतारकर शायद मजलिस को परेशान करना चाहा, लेकिन माधवी खुद अपने तीर का निशाना बन गई और असदुद्दीन ओवैसी ने साबित कर दिया, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।